S.C. Verma, Geometrical Optics का numerical 77. A mass small m is equal to 50 gram is dropped on vertical spring of spring constant 500 Newton per meter from a height h is equal to 10 centimeter as shown in figure. The mass sticks to the spring and executes simple harmonic oscillation. After that, a concave mirror of focal length 12 cm facing the mass is fixed with its principal axis coinciding with line of motion of mass. Its pole being at a distance of 30 cm from free end of the spring. Find the length in which the image of the mass oscillate. तो हमें इस 77 न्यूमेरिकल में इस तरह की एक सिस्टम दी हुई है कि एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 500 न्यूटन पर मीटर है वो फिक्स की है इस तरह से कि लोअर एंड उसका फिक्स्ड है और अपर एंड यहाँ पे फ्री है। और इस अपर एंड पर एक ब्लॉक जिसका मास 50 ग्राम होगा वो कुछ हाइट h जो हमें 10 सेंटीमीटर दी यहाँ से वो छोड़ दिया है, मतलब ये यहाँ पे आके गिरने वाला है। लेकिन ये दो के ऊपर एक कॉन्केव मिरर फिक्स किया है और वो इस तरह से फिक्स किया है कि इनकी जो लाइन होगी वो लाइन इस मिरर के पोल से पोल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर अलाइन होगी, मतलब ये लाइन जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस मिरर होगा जिसकी फोकल लेंथ हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है। और मिरर को कहाँ फिक्स किया है तो स्प्रिंग का जो फ्री एंड होगा वहां से 30 सेंटीमीटर ऊपर फिक्स किया है। तो इस तरह से एक सिस्टम दी हुई है और हमें कहा है कि जब इसे छोड़ देंगे तो ये यहाँ पे जो गिरेगा, गिरने के बाद ये स्प्रिंग नीचे कंप्रेस होगी क्योंकि यहाँ पे छोड़ने के बाद इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जैसे वो फ्री फॉल होगा वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है और जैसे इस पर गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी भी कम होती चली जाएगी और इस स्प्रिंग को कंप्रेस करता चला जाएगा। जब वेलोसिटी उसकी जीरो होगी मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी अब चेंज हो गई इनटू इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पहले जो एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। और फिर इसमें रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा तो वो फिर उससे ऊपर फेंक देगी तो ऊपर चला जाएगा, फिर ग्रेविटी का नीचे, तो इस तरह से वो ऑसिलेट होगा। यहाँ पे वो मास जो यहाँ पे चिपकने के बाद यहाँ पे ऑसिलेट करेगा तो ये जो ऑसिलेशन होगा उसकी इमेज यहाँ पे ऑसिलेट होगी। तो उस इमेज की लेंथ कितनी होगी ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इमेज। तो पहले ये जो यहाँ से छोड़ दिया हमने उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये कन्वर्ट होने वाली है इसके इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, तो वो कितना कंप्रेस होगा पहले वो फाइंड करते। तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो पहले एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh यहाँ से जो वो पूरा नीचे चला जाएगा, तो मान लेते कि x से वो कंप्रेस हो रहा है, अगर वो x से कंप्रेस हुआ तो ये यहाँ से यहाँ तक h हाइट प्लस x इतना वो नीचे जा रहा है, मतलब mg h प्लस x इतना वो नीचे जा रहा है, तो उतनी पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन होगा और वो किसमें स्टोर होगा इसके इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब 1/2 kx²। तो इसमें वैल्यू पुट करते तो ये मास इसका दिया है 50 ग्राम, तो 50 इंटू 10⁻³ kg, g की वैल्यू 10, h दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर और ये x को भी सेंटीमीटर में लेते तो दोनों का मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो a इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 1/2 k की वैल्यू है 500 न्यूटन और x² वो पता नहीं, इन सेंटीमीटर में ले लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर में, तो इसका मीटर में करना है। 10⁻² से सेंटीमीटर इसका स्क्वायर है तो 4, तो ये 50 और ये इंटू 10 ये 500 हो गए, यहाँ पे कैंसिल हो गए, ये -3 और ये -2 -5 और यहाँ पे -4, ये -4 इसके -5 को चले जाएंगे और यहाँ पे रहेगा -1, तो ये 10 प्लस x ब्रैकेट में और ये 10⁻1 रहा यहाँ पे, इधर आके यहाँ पे x² और ये 10 यहाँ पे जो ये -5 ये -4 चले गए, -1 रहा यहाँ पे आके 10⁻1 ऊपर चला गया तो इंटू 10 और ये डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 से डिवाइड करेगा तो 5, मतलब इस साइड में 5x², तो इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे 5x²। इस x को भी इस साइड में लेके आएंगे तो वो -x, 10 को भी इस साइड में आएगा तो -10 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें
इसके रूट जो मिलेंगे तो वो माइनस बी प्लस माइनस करना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो इसमें ये माइनस बी मतलब a, तो माइनस माइनस 1, तो ये रहा 1 प्लस माइनस, तो अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 4, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू 10 माइनस 10, तो माइनस माइनस प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू फिर से 5, तो ये कितना आएगा रूट x की वैल्यू ये 1, इसे प्लस क्योंकि 1 से a बड़ा होगा तो माइनस आ जाएगा, तो और ये 4 5 20 और ये 201 अपॉन 10, मतलब 201 का स्क्वायर रूट, तो ये अप्रोक्स यहाँ पे लेते हैं इसका 14, तो ये 1 प्लस 14 अपॉन 10, तो x की वैल्यू मिल रही है हमें यहाँ पे ये 14 प्लस 1 15 डिवाइड बाय मतलब 1.5 सेंटीमीटर। मतलब ये कितना नीचे आने वाला है, ये कितना यहाँ से ये जो एंड होगा वो यहाँ से ये ब्लॉक जहाँ पे उसकी पूरी वेलोसिटी 0 बनने वाली है, यहाँ से वो कितना है 1.5, इतना वो नीचे आने वाला है। तो वो फिर से ऊपर ये स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स के कारण फिर ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे तो ऑसिलेट होगा। लेकिन जो ऑसिलेट होगा तो किस पॉइंट किस लाइन के अबाउट वो ऑसिलेट होगा, जिस लाइन के अबाउट वो ऑसिलेट होगा ऊपर नीचे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ से तो गिर रहा है लेकिन जैसे कि ब्लॉक जैसे ले लिया और यहाँ पे रख दिया तो उसके वेट के कारण जो स्प्रिंग नीचे चली जाएगी और जहाँ पे वो रेस्ट में आ जाएगी वो होगा इक्विलिब्रियम। इसके वेट के कारण जो स्प्रिंग नीचे चली जाएगी और जहाँ पे रेस्ट होगी वो होगा इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ जाएगा उसका, तो एट इक्विलिब्रियम ये एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगी, तो जहाँ पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का मास यहाँ पे रखने के बाद इसका जो वेट होगा इसे बैलेंस करेगी स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है कि kx, तो इसे x लिखा है तो इसे टोटल कंप्रेशन इस इक्विलिब्रियम का, तो इसे x नॉट लिखते, तो x नॉट कितना आएगा इक्विलिब्रियम मतलब कितना नीचे चला जाएगा, तो ये mg अपॉन k, तो ये x नॉट इज इक्वल टू m कितना है 50 इंटू 10⁻³ kg g 10 और k दिया हुआ है हमें 500, तो ये 50 इंटू 10 तो इसके लिए चला गया, तो x नॉट कितना आ गया 10⁻³ मीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर ये मीटर में, तो ये 0.1 सेंटीमीटर वो इतना मतलब यहाँ पे अगर ब्लॉक रख देते तो कितना नीचे आता वो, तो वो यहाँ पे कहीं पे तो मतलब 0.1 इतना वो नीचे आ जाएगा। मतलब ये जहाँ पे आ जाएगा वो होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन और इसके अबाउट वो ऑसिलेट होगा, इसके अबाउट वो ऑसिलेट होगा। मतलब जैसे कि इस जो स्प्रिंग का पहले यहाँ पे एंड था, यहाँ से ये स्प्रिंग जो ब्लॉक यहाँ पे गिरा तो ये रख दिया, तो यहाँ पर आकर वो जो नीचे आएगी वो होगा 0.1 सेंटीमीटर और इसके नीचे वो कितना ब्लॉक गया है, तो यहाँ से गया है 1.5 सेंटीमीटर, तो इसके अबाउट वो ऑसिलेट होगा। मतलब यहाँ से ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये इक्विलिब्रियम ये होगा एम्पलीट्यूड, ये होगा एम्पलीट्यूड, तो यहाँ से इक्विलिब्रियम फिर ऊपर चला जाएगा फिर यहाँ पे आएगा फिर नीचे, तो इसके अबाउट वो ऑसिलेट होगा। तो यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन टू ये होगी मीन पोजीशन, ये होगा एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड कितना है, तो टोटल 1.5 और ये 0.1, इनमें से माइनस करेंगे तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.4 सेंटीमीटर, ये होगा एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से हमें क्या क्या पता चल रहा है कि ये जो ब्लॉक इसकी ये मेन पोजीशन कहाँ पे आएगी, मेरे अब ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई, ये सभी पोजीशन ऑब्जेक्ट की, इसकी इमेज भी इसकी भी मिरर में भी इमेज बनेगी। तो ये मिरर के लिए पहले हम इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा ये फाइंड करेंगे, तो इक्विलिब्रियम फ्री एंड जो है वो मिरर से 30 सेंटीमीटर दिया है, मिरर के पोल से फ्री एंड 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वो कितना नीचे जा रहा है 0.1, मतलब इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगी पोल से 30.1, मतलब इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम फ्रॉम मिरर
वो होगा ये 30 पहले प्लस 0.1 मतलब 30.1 सेंटीमीटर पे होगा। ये 30.1 सेंटीमीटर पे होगा। और फिर उसका एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ पे होगा, तो वो और नीचे जा रहा है कितना 1.4, मतलब इसे ए नाम देते हैं सपोज, ए बॉटम और ए टॉप, ये ऊपर का जहाँ पे चला जाएगा वो ए टॉप। तो ए बॉटम कितना है, तो 1.4 और नीचे जा रहा है, तो ए बी कहते हैं सपोज, ए डैश, वो एक डैश, वो कहाँ पे, तो 1.4 और नीचे जा रहा है, मतलब 31.5 सेंटीमीटर ये नीचे जा रहा है। और इसके ऊपर जो दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन होगा वो कितना होगा, तो वो 1.4 और ऊपर होगा, ये यहाँ से 1.4 नीचे, यहाँ से 1.4 ऊपर, तो ये कितना होगा, तो यहाँ से 1.4 माइनस करना पड़ेगा इसमें से, तो दूसरी पोजीशन जो होगी ए डबल डैश कहते हैं, तो इसमें से 1.4 माइनस करना है, तो ये आएगा 28 पॉइंट, मतलब इसमें से 1.4 माइनस करना है, तो 0.7 सेंटीमीटर में जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट हो रहा है उसकी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन मिल गई। मतलब ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी यहाँ पे 30.1 पर, 30.1 पर जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा 28.7 फ्रॉम मिरर और दूसरा होगा 31.5 फ्रॉम मिरर। तो यहाँ पे हम मिरर इक्वेशन अगर यूज करते, मिरर इक्वेशन यूज करते 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f की वैल्यू या दिया है 12 सेंटीमीटर, ये v फाइंड करना है और u की वैल्यू एक बार a पुट करनी है और दूसरे बार a पुट करनी है, दोनों का जो भी डिफरेंस आ जाएगा वो होगी लेंथ ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इमेज। तो इस तरह से हम आप फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, f की वैल्यू पता है 12, v की वैल्यू फाइंड करनी, u की वैल्यू एक बार a पुट करनी, दूसरी बार ये पुट करनी है, दोनों वैल्यू डिफरेंस करेंगे तो हमें लेंथ ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इमेज मिल जाएगी। सिर्फ अब यहाँ पे वो 28.7 वगैरह आ गए तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल यहाँ पे हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मतलब ये मेथड 1 हो गई, यहाँ पे हम अलग तरीके से सोचते थोड़ा सा तो कैलकुलेशन वगैरह का पार्ट बच जाएगा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगर डिफ्रेंशिएटिंग तो ये कांस्टेंट है तो 0 आएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी, ये चेंज होगा इतना बाय डी टी माइनस 1/u स्क्वायर डी ओ बाई डी टी। इसे इस साइड में ले लिया तो ये आएगा 1/v स्क्वायर डी वी, चेंजिंग इमेज की पोजीशन इज इक्वल टू ये 1/u स्क्वायर डी यू, चेंजिंग पोजीशन, ये v स्क्वायर को इस साइड में लिख देते, तो ये इमेज की पोजीशन जो चेंज होगी वो इसके पोजीशन पे डिपेंड रहेगी। इक्वेशन यूज करेंगे हम, इस इक्वेशन को 1 कहते हैं। अब v और u पता नहीं, तो पहले ये जो एंड था, ये एंड था वो 30 पे था, पहले स्प्रिंग का एंड मिरर से 30 पे था, तो इसे मिरर इक्वेशन को यूज करते, तो फ्रॉम मिरर इक्वेशन ये 1/f मतलब ये 12 है और वो माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और वो u पहले 30 पे फ्री एंड था, तब उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, तो ये 1/v इज इक्वल टू ये माइनस 1/12 और यहाँ पे आएगा तो प्लस होगा 1/30 माइनस 30 और ये प्लस 12 अपॉन ये 12 3 36, तो ये कितना है, इनकी सब्ट्रैक्शन आएगी 8 और ये 18 और ये 360, तो 18 टू ज़ा मतलब v की वैल्यू कितनी आएगी -20 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू ये 2 और u पता है, इमेज u ये पता है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो देयरफॉर 1 मतलब ये बिकम्स dv, मतलब इमेज में कितना चेंज आएगा, मतलब इमेज की लेंथ कितनी होगी, तो v यहाँ पे ये पुट कर देंगे, तो -20 और u
30 इसका स्क्वायर और ये डी यू, तो ए यू मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी चेंज हो रही है। तो ये यहाँ से इक्विलिब्रियम से नीचे जा रही है 1.4 और इक्विलिब्रियम से ऊपर चली जाएगी 1.4, मतलब ये डे यू कितना आ जाएगा चेंज इन इमेज में कितना आएगा, तो 2 टाइम्स इतना, मतलब ये 2.8 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 2.8 रख देते, तो ये डी भी कितना मिलेगा, ये आ रहा है, ये 0 0 कैंसिल, तो ये 4/9 पॉजिटिव होगा और इंटू 2.8, 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 1 बचा, तो ये इतना, तो ये डी वी इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और ये 12 और ये 2 डेसिमल, तो ये डी वी इतना आ रहा है, इतना सेंटीमीटर। तो ये होगी लेंथ ऑफ इमेज, ये होगी लेंथ ऑफ इमेज। ये अलग थोड़ा सा मेथड से यूज किया, तो ये दोनों के आंसर अगर हम चेक करेंगे तो इक्वल आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर वैल्यूज इजी है तो ये रेगुलर इस टाइप से न्यूमेरिकल हमने किए पहले बिगिनिंग में, जब पिन को कॉनकेव मिरर के सामने इस तरह से रखते थे, तो इस एंड की इमेज फाइंड की थी, इस एंड की इमेज फाइंड की और दोनों का डिफरेंस फाइंड किया था, तो लेंथ ऑफ इमेज मिल गई थी। पिन की या कोई पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा था, इस टाइप के न्यूमेरिकल बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर हमने किए ऑलरेडी। वो इसी तरह का ये भी न्यूमेरिकल होगा, सिर्फ इतना पार्ट यहाँ पे एसएचएम का यूज किया।